हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज डे 15 नेमिंग रिएक्शन चैलेंज का 7th डे है और आज हम लेकर आए हैं वुड्स रिएक्शन। जैसा कि वुड्स रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन होती है और इसके अंदर आपका अल्काइल हैलाइड जो आपका आरएक्स होता है, अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर कर हमें क्या मिल जाते हैं, हायर एल्केन चेन मिल जाती है, हायर एल्केन चेन मिल जाती है। ठीक है, इसकी जनरल रिएक्शन आपकी रहती है 2RX जो आपका एल्काइल हैलाइड है रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, और आपको क्या दे देगा, एल्केन की हायर चेंज साथ में NaX। ठीक है, ये थी आपकी वुड्स रिएक्शन। ओके, अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स, फर्स्ट की पॉइंट जो आपका रहता है, इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर में ही होती है। रिएक्शन occurs in the presence of dry ether। अब इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही क्यों होती है, वेट ईथर की प्रेजेंस में नहीं होती? क्योंकि जो आपका सोडियम मेटल है हाईली रिएक्टिव होता है। अगर हम वेटी ईथर ले लेते, सोडियम रिएक्ट करता है H2O के साथ और हमें क्या मिल जाता है, NaOH। उससे बचने के लिए हमारी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर। ठीक है, सेकेंड की पॉइंट आपका इधर रहेगा, सोडियम मेटल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपका सोडियम मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब दूसरे का क्या करवाता है, रिडक्शन, और खुद का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। खुद का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। थर्ड की पॉइंट, मोस्टली सिमेट्रिकल एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। मोस्टली सिमेट्रिकल alkanes are obtained means even number of carbon atoms। ओके, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन, फर्स्ट वन इज only highly alkanes are prepared। सिर्फ और सिर्फ हाईली एल्केन चेन ही हम तैयार कर पाते हैं। ओके, सेकंड लिमिटेशन, अगर हम यहां पर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है। ओके, इफ वी चूज डिफरेंट एल्काइल ग्रुप देन ऑब्टेन्ड मिक्सचर एज लाइक व्हाट, RX को अगर हम R-X के साथ रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिलेगा, RR R', ये मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो इन दिस रिएक्शन वी आर नॉट चूज एराइल हैलाइड। इस रिएक्शन में यानी वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड लेकर चलते हैं, ना कि एराइल हैलाइड। वाई वी आर नॉट चूज एराइल हैलाइड? इसमें जो हमारा क्वेश्चन अराइज होएगा वो रहता है, वाई वी चूज एल्काइल हैलाइड not aryl halide। ठीक है, फर्स्ट जो रहती है आपकी ड्यू टू CX बॉन्ड स्ट्रेंथ। फर्स्ट आपका क्या रहेगा, ड्यू टू CX बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब इसमें जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, क्या है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसमें जो आपका CX बॉन्ड रहता है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड। क्या होता है, वीक बॉन्ड। किसके कंपैरिजन में भाई, एराइल हैलाइड के।
किसके कंपैरिजन में? हेराइल अराइल हैलाइड, क्योंकि वहां पर जो CX बॉन्ड है वहां पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? C2, सॉरी sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। किसकी साथ में किसकी प्रेजेंस है? रेजोनेंस। किसकी प्रेजेंस है? रेजोनेंस। ठीक है, तो ये बॉन्ड आपका क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग। क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग। किसके कंपैरिजन में? अल्काइल हैलाइड के। जो आपका अराइल हैलाइड है उसमें जो आपका बॉन्ड है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। किसके कारण? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण और रेजोनेंस होने के कारण। ठीक है, वही अल्काइल हैलाइड में आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है CX की वो क्या रहती है? sp3, जिसके कारण आपका बॉन्ड क्या होता है? वीक। क्या होता है? वीक। ठीक है, देखो जो एराइल हैलाइड है उसमें जो हैलोजन का लॉन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ क्या देगा? रेजोनेंस। एराइल हैलाइड में जो हैलोजन का लॉन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ क्या देगा? रेजोनेंस। ठीक है, और इसलिए बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल। क्या हो जाएगा? मुश्किल। कि वुड्स रिएक्शन है वो किसके ऊपर बेस है? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। किसके ऊपर बेस है? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और जो आपका सोडियम होता है वो आपको क्या देता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो सोडियम आपका किसके साथ रिएक्टिव होएगा? अल्काइल हैलाइड। और सोडियम मेटल को रिएक्ट करना इजी हो जाता है क्योंकि यहां पर R रेडिकल की फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर सोडियम मेटल इजीली अटैक कर लेता है और हमें क्या दे देता है? हायर एल्केन चेन।